हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच रखी गई है। इसी बीच यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के एक अपडेट देखने को मिल रही है, जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे नोटिस जारी की गई है। अतिथि शिक्षकों को मिलेगा 25 अंक। और यहाँ पे देखिए टीआरई 3.0 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसकी क्या कुछ अपडेट है इस समय की, क्योंकि लगभग 21,000 या 22,000 के आसपास आपकी जो है अभी भी सीटें टीआरई 3.0 की भर्ती में वो खाली हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग भी चल रही है, उसको हम क्या कुछ अपडेट है वो भी जानने वाले हैं। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट समस्या, यानी कि जो आपका आज बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिलेगा कि जो टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं उनका जो है वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट जो है वहाँ से डाउनलोड कर पा रहे होंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट ने वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने डाउनलोड भी किया है। फिलहाल बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है। किसी कैंडिडेट का जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं है, किसी कैंडिडेट का अपलोड है तो वो ब्लर है, किसी कैंडिडेट का कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या री अपलोड का यहाँ पे आयोग के द्वारा पोर्टल खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले नोटिस देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। 7/1/2025 को ये नोटिस जारी किया गया और महाशय उपर्युक्त विषय कहना है कि प्रधान शिक्षक के शेष 6,896 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कतिपय अभिलेख सही नहीं पाए जाने, आयोग के पोर्टल पर वांछित कागजात अपलोड नहीं रहने अथवा ससमय काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने के कारण जो है ठीक है निर्धारित तिथि को नहीं हो पाई। और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा सही अभिलेख अपलोड करने के लिए पोर्टल को दिनांक 21/12/2024 से 24/12/2024 तक खोला गया। पूर्व के काउंसलिंग के कार्यक्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा निम्न समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसका समाधान निम्नवत है। अब यहाँ पे देखिए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे प्रधान शिक्षक वाले थे वो भी तो समझ ही रहे हैं, जो 6,800 यहाँ पे 96 कैंडिडेट हैं। लेकिन जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट वो भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है जब आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। यहाँ पे देखिए कि आपके अभिलेख सही नहीं पाए गए, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट में त्रुटियां हैं। आयोग के पोर्टल पर वांछित कागजात अपलोड रहने अथवा ससमय काउंसलिंग में उपस्थिति नहीं रहने, यानी कि जिस समय आपकी काउंसलिंग कराई गई थी, जिस दिन काउंसलिंग कराई गई थी उस दिन भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं करवाया था, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। नहीं होने के कारण निर्धारित तिथि को नहीं हो पाई, ठीक है। और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा सही अभिलेख अपलोड करने के लिए दिनांक 21/12/2024 से 24/12/2024 तक यहाँ पे समय दिया गया था। यानी कि आपको जो है लगभग 3 से 4 दिन का समय यहाँ पे आपको मिला था, 4 दिन का समय यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए संशोधन को लेकर के भी यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे दिया गया था कि अभ्यर्थियों के द्वारा सही अभिलेख अपलोड करने के लिए दिया गया था, यानी कि जिनके भी अभिलेख में यहाँ पे त्रुटि थी। और देखिए सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे ये है कि अगर आप टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं या आप जो है प्रधान शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट हैं, तो आपको सबसे पहले तो जिस डेट पे आपकी काउंसलिंग होगी, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे अगर टीआरई 3 की बात करें 9 से 16 तारीख तक है, तो आपका अगर मान लीजिए 9 को है या 10 को है या 11 को है, आपका जिस दिन भी आपकी काउंसलिंग होगी उसी डेट पे आपको पहुँचना है और किस स्लॉट में होगी उस स्लॉट को आपको ध्यान में रखना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि हर जगह आपको समय ही दिया जाएगा। अगर आप गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भुगतना आप ही को पड़ेगा अगर कोई दिक्कत होती है तो, इसलिए इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे जो भी टीआरई 3.0 वाले। उसके बाद यहाँ पे देखिए समस्या क्या है और समाधान क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रवेश पत्र का खो जाना, ठीक है। प्रवेश पत्र अगर यहाँ पे खो गया है तो करना क्या है कि शपथ पत्र लेकर के काउंसलिंग कराई जाए, ठीक है, समाधान यही है। और यहाँ पे देखिए मूल प्रवेश पत्र पर वीक्षा का हस्ताक्षर नहीं होना, तो शपथ पत्र लेकर काउंसलिंग कराई जाए, ठीक है, ये हो गया, यानी कि एफिडेविट की लेकर। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र यहाँ पे देखिए 21 और 23 एवं 22 और 24 का डीएलएड का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने के कारण अपलोड नहीं किया जाना, ठीक है। तो अंक पत्र के आधार पर काउंसलिंग कराई जाए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखें। यानी कि समस्याएं 3 समस्याओं का यहाँ पर समाधान कर दिया गया कि शपथ पत्र के माध्यम से ये और अंक पत्र के आधार पर आपकी काउंसलिंग कराई जाए। जो शैक्षणिक सत्र जो 2021 से लगा करके 23 वाले और 22 लगा करके 24 वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। ये टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उनकी भी काउंसलिंग होने वाली है। उसके बाद यहाँ देखिए उक्त समाधान का अनुपालन करते हुए प्रधान शिक्षक हेतु अनुशंसित ऐसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही की काउंसलिंग निर्धारित थी 8/1/2025
से 9/1/2025 तक यहाँ पे कराने की कार्रवाई की जाए। यानी कि 8 और 9 जनवरी को यहाँ पे जिनका भी छूट गया था या कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि थी, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है 2 दिन का और समय दिया गया है और इसी 2 दिन में आप लोग करा लीजिएगा काउंसलिंग। ठीक है। अब यहाँ पे TRE 3.0 हमको नहीं लगता है कि इस नोटिस के बाद इनको कोई दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रधान शिक्षकों के लिए आया है, तो ये TRE 3.0 के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो खो गया है और उसकी वजह से यहाँ पे दिया गया कि शपथ पत्र लेकर काउंसलिंग कराई जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को मिलेगा 25 अंक, यानी कि गेस्ट टीचर को लेकर के बात कर कशिश न्यूज़ की तरफ से एक अपडेट देखने को मिली है, जो बिहार गेस्ट टीचर्स को 25 अंक देने का मामला है और शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची का आयोग को इंतजार है और शिक्षा विभाग से लिस्ट मिलने पर परिणाम यहाँ पे जारी किया जाएगा, जो गेस्ट टीचर के लिए यहाँ पे दिया गया है। गेस्ट टीचर का यहाँ पे रिवाइज जो है यहाँ पे संशोधित रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट जिनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, वो कैंडिडेट बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आज की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका फाइनली अगर बात करें क्या कुछ अपडेट चल रहा है, और इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है TRE 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को आपको पता है लगभग 21,000 के आसपास आपकी अभी भी TRE 3.0 की सीटें अभी आपकी खाली हैं। ठीक है, और इसी की मांग चल रही है कि मल्टीपल रिजल्ट जो दिया गया उस पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे आने की मांग की जा रही। चलिए एक बार स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक छोटी सी अपडेट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कि TRE 3 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग और कई राज्यों के अभ्यर्थी पहुंचे पटना, जिसमें आरोप क्या लगाया जा रहा है कि जो टाई ब्रेकर से कैंडिडेट यहाँ पे रुके हुए हैं उनका, और जो यहाँ पे 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं। देखिए यहाँ पे BPSC TRE 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्त पदों को भरा जाए। ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे किसी कैंडिडेट का 1 to 5 में सिलेक्शन, फिर 6 to 8 में भी सिलेक्शन, फिर 9 to 10 में भी सिलेक्शन और 11 to 12 में सिलेक्शन। यानी कि ये जो 4 वर्ग आपके दिखाई दे रहे हैं, इनमें चाहे PRT 6 to 8, 9 to 10, यानी कि 3 वर्गों में अगर इनका सिलेक्शन हो गया तो इनको नौकरी तो एक ही जगह करनी है, चाहे वो PRT में करे, चाहे वो 6 to 8 में करे, चाहे 9 to 10 में करे। ठीक है, तो करना तो एक ही जगह है, बाकी 2 सीटें यहाँ पे खाली हो जाएंगी दोनों जगह। तो इसी को लेकर के यहाँ पे कि जो सीटें खाली हो रही है, मल्टीपल रिजल्ट जो दिया जा रहा है, इसी पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे आनी चाहिए। और आपको पता है कि लगभग 21 से 22 हज़ार आपकी जो सीटें हैं अभी भी खाली हैं, और सीटें इतना ज़्यादा खाली हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। 21 से 22 हज़ार काफ़ी ज़्यादा सीटें होती हैं। कम से कम अगर इसमें से 10 से 15 हज़ार ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाता है तो लगभग 10 से 15 हज़ार कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाता। वाटरमार्क वाला जब से डॉक्यूमेंट यहाँ पे सभी कैंडिडेट ने डाउनलोड किए हैं तब से कई सारी समस्याएं आ रही हैं। देखिए बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपलोड करने का आपको मौका दिया जाएगा आयोग के द्वारा, और अगर आप में कोई भी डॉक्यूमेंट में त्रुटि है, ठीक है, तो आप उसे जो है दोबारा डाउनलोड वहाँ पे अपलोड करिएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसके संबंध में नोटिस आएगा, अभी देखिए अभी इसके संबंध में नोटिस नहीं जारी की गई है कि आपके जो अगर त्रुटिपूर्ण या अपठनीय आपके डॉक्यूमेंट हैं तो उसमें आप जो है उसे अपलोड कर पाएंगे। अभी आने दीजिए, तब हम आपको ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।